हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हायर परचेस ट्रांजैक्शन सीएमए एंटर के जो मॉड्यूल है उसमें से देखने वाले। बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, बट आज हम लोग जो मॉड्यूल में जो आंसर दिया है उससे थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे ताकि आप लोगों को ये इजी लगे चैप्टर। सो स्टार्टिंग करने से पहले हायर परचेस क्या है वो देख लेते हैं। तो हायर परचेस इज़ नथिंग बट एक हमारा जो बायर एंड सेलर है उन दोनों के बीच का एक ट्रांजेक्शन है जो कि क्रेडिट बेसिस पे होता है, ठीक है। बट इन दिस केस में जो क्रेडिट बेसिस है, ये केस में जो क्रेडिट बेसिस है वो एक एग्रीमेंट के बेस पे रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेलर हो गया, बायर हो गया। सेलर को सोल्ड करना है, बायर को परचेस करना है, ओके। बट सेलर बायर के पास पैसे नहीं है, तो बायर क्या बोलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे क्रेडिट में दो। क्या बोलेगा, मुझे क्रेडिट में दो। बट सेलर बोलेगा मैं क्रेडिट में नहीं देता हूँ। तो क्या करेगा, फिर इसको बोलेगा तो एक काम कर, मुझे इंस्टॉलमेंट में दे, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे। थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे मतलब क्या कि एक प्रोडक्ट का वैल्यू सपोज कि 10,000 है, ये क्या बोलेगा, मुझे 2,500 करके 4 पार्ट में दे। 2,500 करके 4 इंस्टॉलमेंट में मुझे पेमेंट कर दे। तो बायर बोलता है ठीक है मैं तो ये कर दूंगा। बट सेलर बोला नहीं, एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अभी तो मुझे पूरा पैसा तो साथ में नहीं मिल रहा है, अलग अलग अमाउंट पे मिल रहा है। तो तू हर एक अमाउंट पे मुझे क्या करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। क्या करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। और इंटरेस्ट किस पे पेमेंट करेगा, जितना भी पैसा पेंडिंग है, जितना भी पैसा पेंडिंग है, ठीक है। तो सपोज इसमें इंटरेस्ट में पकड़ लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर में 400 है, सेकेंड ईयर में 300 है, थर्ड ईयर में 200, और ऐसे करके हर एक इंस्टॉलमेंट में कुछ तो भी इंटरेस्ट उसने पेमेंट किया 1,000 का। तो टोटल बायर ने कितना पेमेंट किया है, 11,000, ओके। एंड उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था टू द बायर, 10,000। तो ये 10,000 को हम लोग हायर परचेज में बोलेंगे कैश प्राइस, एंड इस 11,000 को हम लोग बोलेंगे हायर परचेस प्राइस, ओके। तो इसको बोलेंगे हम लोग कैश प्राइस एंड हायर परचेस प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट ऐड होने के बाद क्या बन जाता है, कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, हायर परचेस प्राइस। और हायर परचेस प्राइस से अगर इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो यू विल गेट कैश प्राइस। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन से वो देख लेते हैं। Under the hire purchase system, the hire purchase and good get the position of the goods in the outside of the can use it, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेलर क्या करेगा ना, सेलर क्या करेगा, ये जो सपोज एक प्रिंटर 10,000 का एक प्रिंटर है, ये प्रिंटर क्या करेगा कि बायर को दे देगा। बायर को देने के बाद ये जो प्रिंटर बायर के पास आ रहा है, सिर्फ पोजिशन आएगा। अगर तुम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा, तभी उसमें तुमको याद रहेगा ये कि यहाँ पर सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है बायर को, बट ओनरशिप अभी भी किसके पास है, सेलर के पास ही है। मतलब सेलर क्या बोल रहा है कि मैं तुझे प्रोडक्ट तो दे रहा हूँ बट उस प्रोडक्ट का ओनर कौन है, मैं ही है। क्यों, क्योंकि तूने अभी तक पूरा पैसा दिया नहीं है, ठीक है। तो ये बायर ही उस ओनर, बायर क्या रहेगा, उस ओनर को क्या प्रोडक्ट का क्या रहेगा, हायरर रहेगा। हायरर मतलब कि वो सिर्फ हायर पे लिया ऐसा एज्यूम करेंगे जब तक वो क्या नहीं कर देता, पूरा पेमेंट नहीं कर देता, ठीक है। तो सेलर क्या करेगा कि सेलर ओनरशिप का भी देगा, फिर सेलर ओनरशिप का भी देगा क्योंकि बायर को तो ये प्रोडक्ट तो खरीदना ही है। तो सेलर बोलेगा जब भी तेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगा, जब भी तेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगा, तभी तू क्या बन जाएगा, उस प्रोडक्ट का ओनर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जब तक बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट करता तब तक वो सिर्फ क्या है, उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसका ओनर नहीं है। सिर्फ उसके बाद पोजीशन आ रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट आ रहा है, प्रिंटर आ रहा है, बट उसका ओनरशिप नहीं आ रहा है, ठीक है। बट अगर सपोज कि लास्ट का 2 पेमेंट अगर बायर नहीं पेमेंट करता है, अगर लास्ट का 2 पेमेंट बायर नहीं पेमेंट करता है, इवन सिर्फ लास्ट का ही पेमेंट नहीं करता है, सिर्फ लास्ट वाला जो 2,500 वो नहीं करता, फिर भी सेलर के पास पूरा राइट से कि वो अपना प्रोडक्ट वापस ले ले, क्योंकि ओनरशिप अभी तक किसके पास है, सेलर के पास ही है। तो इस केस में बहुत ही मतलब बायर के लिए पूरा पेमेंट करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की वजह से अगर बायर लास्ट वाला पेमेंट भी अगर नहीं करता है तो उसको हो सकता है कि सेलर उसका प्रोडक्ट उससे रीपोजिशन कर ले, जो भी पोजीशन दिया था उसको रिटर्न ले ले, ठीक है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
सो इसमें एक और चीज़ है, ओनरशिप पढ़ते हैं, स्टिपुलेटेड टाइम विद द ओनरशिप पासेस टू द बायर, मतलब टाइम लगता है ओनरशिप ट्रांसफर होने को। यूजुअली कभी होता है ये लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाता है तभी ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट, अगर डिफॉल्ट करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, रीपोजिशन कर लेगा, मतलब जो भी तुमको दिया है प्रोडक्ट वो वापस से ले लेगा और तुम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, और जो भी तुमने पैसा भरा है वो भी चले जाएगा। राइट्स ऑफ सेल और अदरवाइज, नो राइट टू सेल द अदरवाइज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन द लीगल पोजीशन टू द हायरर ऑफ दिस वैली, मतलब तुमने एक प्रोडक्ट ले लिया है बट उसको अभी तुम लोग सेल नहीं कर सकते बिकॉज कि तुम इसके ओनरशिप नहीं हो, तुम सिर्फ इसके क्या है, हायरर हो, तो इसको तुम लोग सेल भी नहीं कर सकते हो। लॉस ऑफ डैमेजेस ऑफ द गुड्स, अगर कुछ भी लॉस होता है तो तुमको पेमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका ओनर अभी तक कौन है, सेलर है, एंड ये बॉर्न बाय क्या रहेगा, सेलर ही रहेगा, तो बायर टेक रेस्पॉन्सिबल केयर। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट दे दिया, प्रिंटर दे दिया, ठीक है, प्रिंटर देने के बाद इस प्रिंटर को बायर लेके गया और बायर जैसे ही प्रिंटर को ऑन किया प्रिंटर क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो इसका कंपनसेशन कौन देगा, सेलर देगा ना, क्योंकि सेलर क्या है, ओनर है, और ओनर जो भी डैमेज होता है कौन पे करता है, ओनर पे करता है अगर, ठीक है। बट उसके लिए बायर को इस प्रिंटर को अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट वाले की जगह में जाके प्रिंटर ऑन कर रहा है, प्रिंटर जल गया, फायर हो गया, तो उस केस में सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, बायर रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो अभी हम लोग छोटा सा वर्किंग नोट देखते हैं। इस सम को करने के लिए हमेशा हमको एक वर्किंग नोट लगेगा, तो उस वर्किंग नोट को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उसको लिया हूँ एंड सिंपल वे में सॉल्व करने का ट्राई किया है। आई होप कि सबको समझ में आए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द मॉड्यूल, द क्वेश्चन का ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, when the rate of interest and the total cash price and the installment is given, मतलब इंटरेस्ट भी दिया है, कैश प्राइस भी दिया है, तो बहुत ही इजी हो जाता है सब। तो जो हम लोग फॉलो करने वाले फॉर्मेट, ये ध्यान रखना कि हम लोग फॉलो करने वाले ईयर, फिर इसके बाद में कैश प्राइस, फिर कैश प्राइस में क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट, और तुमको तो पता ही, मैंने अभी अभी बताया, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद क्या आता है, इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, और उसके बाद में डेप्रीशिएशन अगर करेंगे, देखते हो तो इजी है, उसको कुछ लेना देना नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो ईयर या तो टाइम भी बोल सकते हो या तो ड्यूरेशन भी बोल सकते हो, ओके, तो टाइम भी बोल सकते हैं या तो ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्स परचेज ए कार ऑन अ हायर परचेज सिस्टम ऑन द 1st Jan 2011, द टोटल कैश प्राइस ऑफ द कार इज 4,50,000। टोटल कैश प्राइस कितना है, मैं कभी भी वर्किंग नोट से पहले बाजू में ऐसे लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, पूरा क्वेश्चन याद होना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन रीड करके तुम्हारे माइंड में पूरा क्वेश्चन याद रहना चाहिए, वापस से क्वेश्चन ना देखना पड़े, ठीक है। वर्किंग नोट देखो चलेगा बट क्वेश्चन वापस से तुम्हारे माइंड में पूरा फिट हो जाना चाहिए, 90% एटलीस्ट तो फिट हो ही जाना चाहिए। तो कैश प्राइस कितना है, 4,50,000, पेएबल 90,000 एज ए डाउन पेमेंट, एंड तुमको पता है डाउन पेमेंट मतलब क्या होता है, डाउन पेमेंट मतलब जब भी हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसी टाइम पे जो हम लोग पैसे देते हैं, मतलब जैसे परचेस किया उसी टाइम पे पैसे दिया, कुछ पैसे दिया, पार्ट ऑफ मनी दिया, तो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, और उसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होता है क्योंकि सेलर तभी इंटरेस्ट चार्ज करेगा जब तुम उस प्रोडक्ट को यूज करोगे कुछ टाइम के लिए, जब उसके पैसे को तुम यूज करोगे, तुमने स्टार्टिंग में दे दिया तो उसका कुछ तो टाइम यूज ही नहीं किया, तो उसके लिए तुमको इंटरेस्ट देने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए डाउन पेमेंट में हमेशा कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बोला, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट 1,70,000, 1,50,000, 1,08,460, पेबल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10% पर एनम, ये याद रखना। हायर परचेस में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब, बट बाकी कोई चैप्टर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पर एनम आता है, कभी कुछ भी आ सकता है, तो याद रखना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर इन ईच ईयर, हर साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, बहुत इजी सम है। तो सबसे पहले तो हम लोग ने क्या करेंगे, डाउन पेमेंट दे दिया 90,000, तो डाउन पेमेंट मतलब जब भी 1st Jan 11, तो स्टार्टिंग में उसने क्या कर दिया, 90,000 का डाउन पेमेंट दे दिया जो कि पार्ट ऑफ कैश प्राइस रहेगा, ठीक है, तो जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इंस्टॉलमेंट भी कितना रहेगा, 90,000 ही रहेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 4,50,000 था, इसमें से 90,000 पे कर दिया बायर ने, तो अभी बचा कितना, 3,60,000, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3,60,000,
ठीक है। तो 3,60,000 अभी नेक्स्ट ईयर मतलब सपोज कि नेक्स्ट ईयर 31/12/11 ओके। तो वो 1 साल होने के बाद अभी वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कितना परसेंट चार्ज करेगा, 10% करेगा। इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज करेगा, 10%। 10% किसके ऊपर करेगा, जितना पैसा तुम यूज कर रहे हो। तुम उसका कितना पैसा यूज कर रहे हो, 3,60,000 यूज कर रहे हो ना। 3,60,000 का पेमेंट तुम लोगों ने नहीं किया है, मतलब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है, 3,60,000 अभी तक नहीं किया। तो 3,60,000 के ऊपर सेलर क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 3,60,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो गया, और उसका इंस्टॉलमेंट भी दे दिया। पहले जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो सेकेंड ईयर हम मैं ऐसे लिख देता हूं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके सॉरी थर्ड ईयर तक ही है। तो फर्स्ट ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया, 1 लाख, इंस्टॉलमेंट कितना किया, 1,70,000। देन सेकेंड ईयर में 1,50,000 एंड देन थर्ड ईयर में 1,08,460 ओके। तो आउटस्टैंडिंग था 3,60,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 3,60,000 इंटू 10% पर एनम है, तो आ जाएगा 36,000। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया, 36,000। 1,70,000 का पेमेंट किया है, 1,70,000 का पेमेंट किया, जिसमें से इंटरेस्ट कितना है, 36,000। तो कैश प्राइस क्या होगा, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा। अगर माइनस करें तो कितना आता, 1,34,000 ओके। तो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना बचेगा, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना था, 3,60,000। उसमें से अभी तुमने कैश प्राइस कितना दिया, 1,34,000 दिया। तो तुमको कितना यहाँ पर कितना बचेगा, 226। तो यहाँ पे तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा, 226। अभी जब सेकेंड ईयर में सेलर आएगा, बोलेगा भाई मुझे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट 3,60,000 पे दे। तुम लोग बोले पागल है क्या, इंटरेस्ट 3,60,000 है, दिया ना तुझे कैश प्राइस 1,34,000। तो जितना तुम लोग धीरे धीरे कैश प्राइस देते रहोगे ना, उतना तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्ट का बर्डन कम होता रहेगा। हम लोग घर भी लेते हैं लोन पे, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते कि ज्यादा से ज्यादा पैसा पहले दे दे, ताकि हम लोग को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी तुम लोग कैश प्राइस दोगे, प्रिंसिपल मनी दोगे, उतना ही तुमको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर आएगा, बोलेगा कि भाई मुझे इंटरेस्ट चाहिए, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2,26,000 पे 10%, अगेन 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, 22600। ठीक है, तो कैश प्राइस कैसे पता चलेगा, इंस्टॉलमेंट तो दिया ही है क्वेश्चन में, तो उसमें से माइनस करो, माइनस करने के बाद 1,27,400, 1,27,400। ठीक है, देन 1,27,400 तुमने पेमेंट कर दिया, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इतना था, ये इसका है। ठीक है, सॉरी इसका है, मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया। तो अभी कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा, 2,26,000 है ना, 2,26,000 था, माइनस करो कितना, 1,27,400। तो बचेगा कितना तुम्हारे पास, 98। $98,600। तो तुम्हारा कितना बच गया, 98,600। तो लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है कितना पेमेंट किया, 1,08,460, 1,08,460 का पेमेंट किया है। तो इसके ऊपर अगेन वो 10% लेगा। तो इसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम लोग दोनों ऑप्शन से कर सकते हो, या तो इसका 10% निकालो, नहीं तो तुमको तो पता ही है ना भाई, थर्ड ईयर में क्या करेगा, पूरा हायर परचेस खत्म ही कर रहा है। मतलब जितना भी तुम्हारा कैश प्राइस है ना, पूरा का पूरा क्या करने वाला है, वो पूरा का पूरा क्या करने वाला है, पेमेंट करने वाला है, पूरा का पूरा दे देगा, क्योंकि इसके बाद है ही नहीं, थर्ड ईयर लास्ट है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेमेंट कर देगा। अगर ऐसे जम रहा है तो ऐसे करो, नहीं तो तुम लोग सेम कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। सो 98,600 का 10%, 9860, दोनों वे से आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, और तुम्हारा लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए। लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, नील, क्योंकि इतना पेंडिंग था और तुमने कैश प्राइस भी उतना दे दिया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, टोटल कैश प्राइस, टोटल इंटरेस्ट एंड टोटल ये। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 4, कैश प्राइस तो बोला ही था 4,50,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4,50,000। क्वेश्चन में क्या पूछा था तुमको, इंटरेस्ट कितना है, तो 68,460। एंड इसका टोटल कर लो, पूछा तो नहीं है बट कर लो, तो आ जाएगा 5,18,460, 5,18,460। कुछ भी डाउट रहेगा तुम लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुमको वापस से बता दूंगा ये। तो ये थोड़ा सा इजी वे में मैंने किया था। ठीक है,
एंड मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। कुछ नहीं है, 45,000 का था कैश प्राइस, ठीक है, 45,000। याद रखना डेप्रीशिएशन हमेशा किस पे फाइंड आउट होता है, कॉस्ट पे फाइंड आउट होता है। कॉस्ट ऑफ किसका, कॉस्ट ऑफ बायर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बायर, क्योंकि बायर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है। अगर सेलर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेलर। तो यहाँ पर बायर के लिए कॉस्ट कितना है, 4,50,000, तो उसका 10% कितना हो गया, 45। सेकेंड ईयर का भी 45, सेलम मेथड है। थर्ड ईयर का भी 45, फोर्थ ईयर का भी 45। तो डेप्रिसिएशन का कुछ इतना बड़ा रोल नहीं है, मतलब कैलकुलेशन का बहुत ईजी है, तो उसको हम लोग ध्यान में नहीं दे रहे, ठीक है। तो तुम ध्यान में देना कि वर्किंग नोट तुम्हारा प्रॉपर हो। सेम तुम लोग अगर मॉड्यूल का वर्किंग नोट देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो तुमको अगर ये जम रहे तो ये कर सकते हो, मॉड्यूल का जम रहा है तो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, when the rate of interest and the installment are given but total cash price is not given। ओके तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमारा मेन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, ईयर कैश प्राइस, फिर इसके बाद में इंटरेस्ट इज इक्वल टू आएगा इंस्टॉलमेंट, फिर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, एंड लास्ट में डेप्रीशिएशन। वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मतलब इजी है, वो बता दूंगा चाहिए तो लास्ट। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, एक्स परचेज द टीवी ऑन अ हायर परचेज सिस्टम एज पर द टर्म्स ही रिक्वायर्ड टू पे 3,000 डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कभी भी आएगा तो मेरा फिक्स है, मैं पहले लिख देता हूँ और यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। डाउन पेमेंट यहाँ पर DP लिखता हूँ तुमको समझने के लिए, जिसके ऊपर क्या आता है, इंटरेस्ट क्या आता है, नील आता है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो 30,000 का डाउन पेमेंट हो गया, 4,000 एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 5,000 एंड ऑफ द 4,000 एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो 4,000 पेमेंट कर दिया कभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना पेमेंट किया, 3,000, एंड द थर्ड ईयर में 5,000 का पेमेंट किया है। ओके, इंटरेस्ट इज चार्ज 12%। इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम किस पे फाइंड आउट होता है, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे फाइंड आउट होगा। तुमको फाइंड आउट क्या करना है, कैश प्राइस फाइंड आउट करना है। व्हाट यू वांट टू डू, कैश प्राइस तुमको फाइंड आउट करना है, एंड इंटरेस्ट का फिगर फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्या करेंगे इस पे, कॉम्प्लिकेटेड सम हो गया क्या, इजी है, बट थोड़ा सा हमको अगर उल्टा करना पड़ेगा सम को, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट, टोटल हायर परचेस प्राइस तो निकाल लेते हैं, 3 4 7 3 10 5 15, टोटल हायर परचेस प्राइस कितना है, 15,000, ठीक है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछूंगा, तुमको बताना पड़ेगा कि क्या है वो, ठीक है। क्वेश्चन को भूल जाओ, ये क्वेश्चन को इग्नोर करो, ठीक है। कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग कैश पे। सर आपने तो बोला इंटरेस्ट हमेशा फाइंड आउट होगा किस पे, इंटरेस्ट हमेशा फाइंड आउट होगा किस पे, कैश प्राइस पे होगा, ठीक है। सपोज कि मैं यहां पर देता हूं लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट, जहां पर आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, नील, एंड यहाँ पर है 110, एंड इंटरेस्ट एट द रेट कितना है, 10% है। तो ये इंस्टॉलमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, ये इंस्टॉलमेंट में सर इंक्लूड है 110 में क्या क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, कैश प्राइस भी इंक्लूड है, ठीक है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होता है, कैश प्राइस पे होता है सर। इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, कैश प्राइस पे, ठीक है। तो सपोज इंटरेस्ट कितना है, कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस सपोज 100% है, कैश प्राइस सपोज कितना है
100%। कैश प्राइस सपोज कितना है 100%। इंटरेस्ट कितना है सर 10% क्वेश्चन में दिया है, तो इंटरेस्ट इसका 10% तो 100% है, इसका 10% क्या है इंटरेस्ट हो गया। तो सर ये हायर परचेस प्राइस, इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये कितना परसेंट हो गया, ये 110% हो गया, 110%। ये कितना हो गया 110%। 110% याद रखना, ठीक है। सर अगर इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया 12% हो गया, तो कुछ नहीं, कैश प्राइस 100%, इंटरेस्ट 12%, एंड ये इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 112%। बिकॉज द इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस बोथ, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा वो कैश प्राइस में तुम ऐड करो, तो टोटल जो परसेंटेज आएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर इंस्टॉलमेंट कितना है 110 है, 110 है, इसको मैं 220 कर देता हूँ, चलो ताकि इजी वे में समझ में। 220 कितना है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है, और तुम्हारा ये कितना है इंटरेस्ट कितना है 10% है। कैश प्राइस तो 100 ही लेने बोला था, तो तुम्हारा जो इंस्टॉलमेंट रहेगा ये कितना हो जाएगा 110%। अगर ये 110 है तो तुम एक छोटा सा वर्किंग कर सकते हो यहाँ पर। 100 कितना है कैश प्राइस, ठीक है, 100 क्या है कैश प्राइस है, ठीक है। जब तुम्हारा 100 कैश प्राइस है तो तुम्हारा ये कितना रहेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो सपोज कि तुम्हारा 220 ये जो इंस्टॉलमेंट है कितना परसेंटेज है 110% है, 110%, 110%। तो तुम्हारा कैश प्राइस कितना होगा, कैंसिल करो 200, तो 200 तुम्हारा क्या हो गया। तुमको अगर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है ना, तो कैलसी में क्या करने का तुमको बता रहा हूँ। कैलसी में तुम 220 टाइप करो, डिवाइड बाय करो 110 एंड उसके बाद में परसेंटेज कर दो। 220 लेने का डिवाइड बाय 1110 परसेंटेज करने का, परसेंटेज पे क्लिक करने का, तो यू विल गेट 200 विच इज कैश प्राइस, एंड जो तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा ये 20 क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट। तो ऐसे तुमको कैलकुलेट करना है। सर मैं नीचे से ही क्यों गया, क्योंकि नीचे क्या नहीं था आउटस्टैंडिंग नहीं था। ऐसे सब में हमेशा नीचे से ही जाने का, ऐसे सब में हमेशा नीचे से ही कैलकुलेट करने का है। मतलब सिर्फ तुमको इंस्टॉलमेंट दिया है, ओनली इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट का रेट, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट दिया है, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट दिया है, तो हमेशा क्या करने का रिवर्स कैलकुलेशन करने का, ठीक है। सेम मैं भी यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट का फिगर कितना है 12%। तो सर अभी मेरा ये जो 5000 का जो लास्ट वाला है, इसके बाद तो ये नील हो जाता है, तो ये 5000 का जो लास्ट वाला है इसमें मेरा टोटल कितना परसेंटेज है, इसमें तुम्हारा 100% तो कैश प्राइस है, 12% का क्या है इंटरेस्ट है, तो ये टोटल कितना है 112%। तो मैं क्या करूंगा 5000 का एलसीएम में लूंगा, डिवाइड बाय 112 टाइप करूंगा, फिर बाद में कैल परसेंटेज पे क्लिक करूंगा। सो मुझे कितना मिल जाएगा 4464। सो यू विल गेट 4464। ये तुम्हारा क्या हो गया कैश प्राइस। एंड इंटरेस्ट तो इजी है ना, डिफरेंस निकालो डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 536 इज योर इंटरेस्ट। आई होप तुमको समझा रहेगा। तो ये जो 4464 है, लास्ट सम में हम लोग क्या करते थे, ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग, ये जो आउटस्टैंडिंग देखो, ये और ये दोनों सेम है, सेम है ना, ये पूरा पेमेंट कर दिया ना लास्ट वाला, जितना भी तुम्हारा आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट में क्या करते हो, जितना भी आउटस्टैंडिंग रहता है पूरा तुम लोग पेमेंट कर देते हो, पूरा कैश प्राइस, ठीक है। तो ये तुम्हारा लास्ट वाला क्या रहेगा आउटस्टैंडिंग रहेगा, जिसका तुम लोगों ने उसके नेक्स्ट ईयर क्या कर दिया, पूरा का पूरा पेमेंट करके खत्म किया, तभी तो ये नील हुआ, ठीक है, ठीक है, समझा, ठीक है। तो अभी जो सेकंड लास्ट ईयर का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, ये 3000 जो तुमने पेमेंट किया है और ये जो बाकी है, ये दोनों के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा। 3000 तो तुम लोगों ने इंस्टॉलमेंट दिया है, प्लस तुम्हारा जो 4464 ये दोनों बाकी है। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो पूरा स्टेप याद रखो, ये दोनों पेमेंट को ऐड करो। 3000 4464 7464 आएगा, 7464। ये तुम्हारा कितना है 1112%, 1112%। तो यू विल गेट कितना मिलेगा तुमको,
7464 6664। तो ये जो इसके बाद कितना है कैश प्राइस आया ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों में से कैश प्राइस कितना है, इसको ऊपर लिखो, जो भी आएगा ऊपर लिखो। इसको कितना आया 6664। इस 6664 में से तुमने इस 6664 में से इस 6664 में से तुमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट कितना दिया, 3000 का दिया ना, इंस्टॉलमेंट कितना दिया 3000 का दिया। तो 3000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2400। तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 12%, तो तुम्हारा कितना आ गया 800। इसके ऊपर तुम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो 12% का, सो यू विल गेट कितना 800। ये आ गया 3000 में से 800 माइनस करोगे 2200 तुम्हारा कैश प्राइस। सेम ये 2200 तुम्हारा जो कैश प्राइस है, ये तुम्हारा क्या करेगा, क्या करोगे तुम, इसको जो भी आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करोगे, जो भी आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो तुमको आ जाएगा। तो अभी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के लिए अगेन तुम लोग क्या करोगे, ये इंस्टॉलमेंट प्लस जो ये था, ये दोनों को ऐड करो। स्टेप याद रखना मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको ऐड किया तो 4000 प्लस 6664, सो 10000 कितना है मुझे 10664। ये कितना है 1112%, ये कितना है 1112%। तो इसको 1112% करोगे तो कितना आ गया 9521। ये 9521 है ना, इसके पीछे का क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। ये 9521 इसके पीछे का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। तो ये 9521 इधर है, 9521 फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, 666664 सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग था। ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो तुमने क्या किया, उतना कैश प्राइस दिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट तुमको ये सम ध्यान देना पड़ेगा, और यही सम एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो 2857 एंड ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो तुमको इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना 43। ठीक है, चाहिए तो ये सब मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कैसे किया करके। ठीक है, ध्यान देना, अभी जिसको इसको नहीं समझा वो ध्यान देना, समझ जाएगा, बहुत ही इजी है, बहुत ध्यान दो। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये 5000 प्लस नील, तो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, सीधा काम, मैं जो बता रहा हूँ ये सीधा करना। 3435 देखो बता रहा हूँ मैं, 3435 लास्ट में क्या रहेगा, नील रहेगा। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंटरेस्ट है, ये कैश प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीधा इसको ऐड करो, कितना आया 5000 डिवाइड बाय 112%, यू विल गेट कितना 4464। ये सीधा यहाँ पर जाके रखो, यहाँ पर लिखने का 4464। ठीक है, तो ये 4464 तुमने पेमेंट किया रहेगा ना, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है, ये लास्ट है, फाइनल है, तो फाइनल है तो पूरा ही पेमेंट किया रहेगा, ये पूरा का पूरा क्या किया रहेगा, इधर पेमेंट किया रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूरा का पूरा 4464, तो बाकी सब में नहीं होगा क्योंकि बाकी सब में लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा इधर पेमेंट हुआ है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है 5000 और ये इसका जो डिफरेंस है इधर क्या आ जाएगा 536। लास्ट ईयर का खत्म। सेकेंड लास्ट ईयर का अगेन ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट करो, कितना आ रहा है, अमाउंट करें तो कितना आएगा यहाँ पर 7464 डिवाइड बाय 1112%, तो कितना आ गया तुमको, डिवाइड बाय 1112% करोगे तो कितना आएगा 6664। ये अमाउंट को सीधा इधर लिख दो 6664। ठीक है, 6664 तुम्हारा सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग था, 6664 तुम्हारा सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग था, और थर्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 4464। मतलब तुमने पेमेंट कितना किया है बाबा, पेमेंट कितना किया है, तो यहाँ से माइनस करो 6664 एंड 4464, तो पेमेंट कितना किया है कैश प्राइस का 2200 ही किया है, बट तुम्हारा इंस्टॉलमेंट 3000 का, तो तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया 800। सेम फर्स्ट ईयर के लिए क्या करोगे तुम, सेम अगेन सेम, मैं सेम ही कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये दोनों को ऐड किया 4000 6000, तो कितना हो गया 10664 डिवाइड बाय 1112%, तो यू विल गेट
9521 कितना आया 9521, ये 9521 यहाँ पर लिख दो 9521। फर्स्ट ईयर का तुम्हारा आउटस्टैंडिंग था 9521, सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितना 6664। तो तुमने पेमेंट कितना किया कैश प्राइस का, तो ये दोनों का माइनस करो, ये दोनों का माइनस करोगे तो यू विल गेट 2857 और यहाँ से माइनस करोगे 4000 एंड 2857 तो तुमको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा 43। एंड फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट नील ही रहता है सर, क्योंकि इसमें कुछ रहता ही नहीं ना, डाउन पेमेंट है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 3000। तो टोटल करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा कैश प्राइस, टोटल करोगे तो तुमको मिल जाएगा इंटरेस्ट। यही क्वेश्चन में पूछा है। आई होप तुमको ये समझ में आया रहेगा दोनों के दोनों सम्स। तो नेक्स्ट का जो 2 सम है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुमको, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना।